to my YouTube channel. So in this video I am going to start the new chapter of physics, that is optics. So here you can see on this whiteboard which is the optics chapter. So first of all I like to tell you what is optics. So many people don't know about the optics. Optics is the branch of physics in which we study about different phenomena which is related to light. What are the different phenomena? The different phenomena which I going to cover, that is reflection, refraction, diffraction, interference, polarization. These are the different phenomena which is related to optics. So if you see in your nearby shop, there are many people who is doing the work related to spectacles. So if you see many people who are doing the work of spectacles, then their shop, the name of their shop which is generally optics, no light are written there. जैसा कि मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कि आप लोग किसी भी अगर शॉप को देखेंगे, दुकान को, चश्मे का दुकान यानी स्पेक्टिकल्स का दुकान, तो उसमें क्या रहता है? ऑप्टिक्स लिखा रहता है, फलाना ऑप्टिकल है ना, रोजी ऑप्टिकल, जो भी ऑप्टिकल, उजाला ऑप्टिकल रहता है ना, उसमें लाइट नहीं देखा रहता है। तो बच्चे को ये मिसकंसेप्शन होता है चैप्टर में कि चैप्टर का नाम है लाइट, लाइट कोई चैप्टर नहीं है। सबसे पहले आप ये मिसकंसेप्शन को दूर करें। चैप्टर है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट से रिलेटेड अलग अलग फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics in which we study different phenomena related to light, यानी लाइट से रिलेटेड अलग अलग घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब अलग अलग घटना क्या है अभी बताया, लाइक जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, और भी बहुत सारे घटनाएं हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सब भी लाइट के डिफरेंट फिनोमेना हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट फिनोमेनन रिलेटेड टू लाइट। अब ऑप्टिक्स भी दो तरह का होता है, देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, पहला है रे ऑप्टिक्स। क्या है? रे ऑप्टिक्स, या इसका दूसरा नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी इसको कहते हैं, क्योंकि जनरली इसमें जो ज्योमेट्री का जो स्ट्रेट लाइन होता है उससे हम लोग अलग अलग चीज़ें कवर करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स क्या है? लाइट जो होता है एक तरह का वेव है, ठीक है। लाइट जो हम लोग देखते हैं वो एक तरह का वेव है। अभी बताया कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये लाइट एक वेव है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका एक कुछ वेव लेंथ होता है, हर वेव का एक वेव लेंथ होता है, ठीक है। तो लाइट का जब वेव लेंथ, जिस ऑब्स्टिकल से, जिस ऑब्जेक्ट से लाइट टकराएगा उसका भी कुछ साइज होगा, ठीक है। तो लाइट का जो वेवलेंथ है, यानी उसका जो साइज़ है लाइट के वेवलेंथ का, उसका साइज़ और ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है, कंपेरेबल में नहीं होगा। यानी ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा हो, लाइट का वेवलेंथ जो है जनरली वो तो फिक्स रहेगा, ठीक है, वो जनरली बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो लाइट का वेवलेंथ का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ दोनों क्या हो? नॉट कंपेरेबल, यानी लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा है और ऑब्जेक्ट का साइज जनरली अगर हम लोग देखते हैं, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है मिरर बहुत बड़ा होता है, या किसी और चीज़ से रिफ्लेक्शन होता है तो उसका भी साइज़ बहुत बड़ा होता है, या किसी चीज़ से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्स्टेकल होता है, उसका साइज़ क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग जो डील करते हैं वो उस चीज़ में हम लोग डील करते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज़ और लाइट का जो वेवलेंथ है उसका साइज़ क्या होता है? नॉट कंपेरेबल, यानी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है उनके साइज़ में। और जब साइज़ में डिफरेंस होता है तो उस केस में हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, जो प्रिज्म से हम लोग जब लाइट जाता है तो लाइट स्प्लिट हो जाता है ना 7 कलर में, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट is not comparable with the obstacle,
या ऑब्जेक्ट, यानी लाइट का वेवलेंथ और जो ऑब्जेक्ट जिस चीज़ में लाइट पड़ेगा, ठीक है, उनके बीच में जो साइज़ का डिफरेंस है, लाइट का वेवलेंथ का साइज़ और जो ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत अंतर होगा उसमें। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा और लाइट का जो वेवलेंथ है वो जनरली छोटा होता है। तो उसके बीच में क्या होगा, देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो सच टाइप्स ऑफ फिनोमेना, द फिनोमेना विच वी डील इन रे ऑप्टिक्स। तो व्हाट आर द फिनोमेना, द डिफरेंट फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, डिस्पर्सन, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स क्या है, जब लाइट का वेवलेंथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेरेबल में नहीं होता, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो लाइट का वेवलेंथ छोटा हो, तो उस जब एक दूसरे में कंपेयर नहीं होता है, तो जिस ब्रांच में हम लोग ऑप्टिक्स के ब्रांच में पढ़ते हैं वो होता है रे ऑप्टिक्स, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। अब दूसरा देखेंगे वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स जनरली जो होता है लाइट के पार्टिकल नेचर को देखा जाता है, लाइट एक पार्टिकल भी और वेव भी है। पार्टिकल के बारे में न्यूटन ने बताया था, कॉर्पसस थ्योरी ऑफ लाइट दिया था, और वेव के बारे में हम लोग देखेंगे अलग अलग साइंटिस्ट, जैसे हाइजेंस ने बताया था सबसे पहले, हाइजेंस है, फिर उसके बाद थॉमस, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें हम लोगों ने लाइट के बारे में पता किया कि लाइट एक वेव है, ठीक है। तो लाइट के दो नेचर है, पार्टिकल भी और वेव भी है। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है कि इसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स में देखा कि लाइट का जो वेवलेंथ था और ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में लाइट का फिनोमेना होगा उनका जो साइज़ था उसमें डिफरेंस था। इस केस में क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट का साइज़ जो बहुत छोटा हो, जैसे कि मान लो छोटे से छेद है, एक छोटा सा स्लिट, एक नैरो स्लिट से जब लाइट पास होगा तो उसका जो साइज़ होगा बहुत छोटा होगा और लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में वो आ जाता है, यानी लाइट के वेवलेंथ का जो साइज़ है और वो जो छोटे सा स्लिट होगा, नैरो स्लिट, यानी छोटे से मान लेते छेद से अगर लाइट पास होगा तो उसका वेवलेंथ और जिस ऑब्जेक्ट जिस पे पड़ रहा है उसका जो साइज़ है लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल में, जब कंपेरेबल में आ जाता है तो उस केस में पार्टिकल नेचर को हम लोग अवॉइड कर देते हैं और उस केस में आ जाता है लाइट का वेव नेचर, और ये हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबल विथ ऑब्जेक्ट साइज, लाइट का वेवलेंथ और ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाए, कंपेरेबल हो जाए, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना क्या क्या है, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन है, डिफ्रैक्शन, फिर है पोलराइजेशन, तीसरा है इंटरफेरेंस। तो दीज आर द डिफरेंट फिनोमेना विच इज डील इन वेव ऑप्टिक्स। तो पहला रे ऑप्टिक्स पार्टिकल नेचर को डील करता है, वेव ऑप्टिक्स वेव नेचर को। सो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।